भगवान की कथा केवल मनुष्य शरीर से सुनी जा सकती है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला ये भगवान की कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य बनाया है, मनुष्य का शरीर हमें दिया है, वो भगवान की कथा सुनने के लिए ही दिया है, सत्कर्म करने के लिए। जिस शरीर से कर्म कर सकते हैं इसको बोलते हैं कर्म योनि। बाकी जितने भी शरीर हैं उनमें जीव कर्म नहीं कर सकता, वो केवल भोग योनि है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिलता तो बड़ी मुश्किल से है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। गरुड़ जी महाराज जब कथा सुनने के लिए भुसुंडी के पास पहुंचे, काक भुसुंडी के पास, तो भुसुंडी जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। कथा समझ में आ रही है? दुर्लभ शरीर कौन सा है, बड़ी मुश्किल से जो मिले। तो भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवन्यो देही। देह का मतलब शरीर। नर तन सम नहीं कवन्यो देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के शरीर के समान कोई और शरीर नहीं है, और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए जीव चराचर जाचत जेही, इस चराचर के सारे जीव ये चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। तो बड़े महत्व का शरीर है, तो महत्व का होते हुए इसके महत्व को हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर क्यों दिया है। इसलिए इस शरीर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म हो और ज्यादा से ज्यादा इस शरीर का हम लाभ ले सकें। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को जब कथा सुना रहे थे तो उनके पूर्व जन्म की कथा भगवान ने सुनाई कि तुम पूर्व जन्म में तुमसे ऐसे सत्कर्म किए थे जिसके प्रभाव से तुम हमारी धर्मपत्नी बन गई। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने उनकी सारी बातें बताई कि देवी तुमने एकादशी के व्रत किए और कार्तिक के महीने का व्रत किया था, इसलिए तुम हम अति प्रिय हो। ये सारी कथा सुनाई भगवान ने। तो फिर उन्होंने ये प्रश्न किया कि आपको ये कार्तिक का महीना है, ये अत्यंत प्रिय क्यों है, और एकादशी तिथि जितने भी तिथियां बताई गई हमारी, उन तिथियों में सबसे अधिक प्रिय एकादशी तिथि आपको क्यों है, इसलिए आप हमें ये बताइए। सत्यभामा कहती है कि एकादशी तिथि नाम च मासा नाम कार्तिक प्रिय कथम तदेत देवेश कारणम तत्र कथ्यताम। भगवान को प्रिय तो हैं, लेकिन क्यों प्रिय हैं, क्यों अच्छे लगते हैं भगवान को ये दोनों व्रत। एकादशी का जो व्रत है वो बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। जितने भी हमारे व्रत हैं, आप करवा चौथ का व्रत करो, आज भी व्रत है आपका, है? जितने भी व्रत बताए गए हैं, सोमवार के, पूर्णमासी के, मंगलवार के, और जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ बताया है वो भगवान कहते हैं कि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी के दिन आपने 2-4 बार राम राम कर लिया तो भगवान के खाते में लिखा जाएगा इन्होंने 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया। बोलो जय सिया राम। इतना इसका फल होता है। एक राक्षस था कोई और एक चांडाल, इन दोनों ने एकादशी का कीर्तन करके अपना कल्याण कर लिया। चांडाल वो होता है जिसको मतलब जिसकी छाया भी किसी में पड़ जाए तो उसको भी नहाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, शुद्ध होता है उससे, वो उसका खान पान रहन सहन कुछ अच्छा नहीं होता है। तो चांडाल था एक कोई, तो जंगल में कोई भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में वो भगवान के नाम का संकीर्तन करता था जा करके थोड़ी देर के लिए। जैसे काम से फारिग हुआ अपना, जो भी काम करता होगा वो, तो उस कर्म से अपने फारिग हुआ और 2 घड़ी बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करता था। वो चांडाल उस मंदिर में जाकर उसने कुछ ऐसा नियम बना लिया कि चलो और तो कुछ होता नहीं है, कम से कम भगवान के नाम ही थोड़ी देर जपने बैठ गए। तो एक दिन एकादशी तिथि थी और वो उस जंगल में जा रहा था कीर्तन करने के लिए।
तो रास्ते में उसको उस दिन एक राक्षस मिल गया, तो राक्षस ने उसको पकड़ लिया खाने के लिए। तो उसने, चांडाल कहता है कि भैया मेरा एक नियम है, वो नियम पूरा कर लूं, उसके बाद आऊंगा तो मुझे खा लेना। तो चांडाल ने कहा कि तुम कैसे विश्वास करूं? तो उसने कहा कि विश्वास करो मेरे ऊपर। अब उसने जो अपने भगवान के नाम का संकीर्तन वगैरह जो भी किया था, करता था वो, तो उसके प्रभाव से राक्षस की बुद्धि थोड़ी निर्मल हो गई और उसको विश्वास हो गया चांडाल के ऊपर कि भाई अभी तो मैं खाऊंगा नहीं इसको, लेकिन ये विश्वास दिलाता है कि कीर्तन करके जब वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास फिर खा लेना। तो चांडाल ने कहा कि एक शर्त पे छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि शर्त बताओ। बोले आज एकादशी तिथि है और आज एकादशी तिथि के दिन आप मंदिर में कीर्तन करेंगे बैठ करके, तो उसका जो फल होगा वो मुझे दे देना। तो चांडाल ने कहा कि ठीक है, जान तो बचेगी, कम से कम दे देंगे। हम कोई भी अपना सत्कर्म किसी के निमित्त हम उसको दान कर सकते हैं। जैसे आपने एकादशी के व्रत किए और संकल्प कर लिया कि हम अपने पितरों के लिए या पूर्वजों के लिए, फलाने व्यक्ति के लिए हमने जो भी व्रत किए हैं उसका जो भी पुण्य हो मैं इसके लिए अर्पित करता हूँ, तो हम अपना पुण्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पाप नहीं दे सकते। बोलो जय सिया राम। अब जब पुण्य दे सकते हैं तो पाप भी देने चाहिए, लेकिन ऐसा विधान नहीं है। तो हम किसी को भी अपना पुण्य अर्पित कर सकते हैं। तो चांडाल ने कहा कि ठीक है भैया, तो मंदिर में जाता हूँ, आपके नाम वहां पे जो भगवान के नाम का संकीर्तन होगा उसका जो भी फल बताया गया वो मैं आपको दूंगा। तो वो चांडाल उससे आज्ञा लेकर के मंदिर में चला गया और उसने नियम से जैसे वो करता था 2 घड़ी बैठ करके भगवान का कीर्तन उसने किया भाव के साथ। 2 घड़ी समझ गए? हाँ? कितना होता है 2 घड़ी? हाँ, 24 मिनट का 1 घड़ी होती है और 2 घड़ी 48 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो 48 मिनट मतलब पौना घंटा बैठ करके उसने खूब भगवान का भजन किया, बैठ करके संकीर्तन किया और वापस लौटा। अब वो बैठा हुआ था उसकी प्रतीक्षा में कि आएगा, बोल के गया ना आएगा। तो वो चांडाल जब उस राक्षस के पास पहुंचा तो उसने कहा कि भैया आ गया हूँ। तो बोले संकल्प करके वो जो पुण्य है वो मेरे को प्रदान करो आप पहले, फिर खाऊंगा। तो उसने, चांडाल ने हाथ में जल लिया और अपना जो भी कुछ बोला होगा उसने कि मैंने जो आज के कीर्तन किया है, एकादशी का कीर्तन किया, हे प्रभु मैं इसका पुण्य इस चांडाल के निमित्त प्रदान करता हूँ, चांडाल को प्रदान करता हूँ। और उसने जैसे जल लिया तो उस चांडाल ने हाथ में, चांडाल ने जल दिया और उस राक्षस ने वो जल लिया। जैसे जल उसके हाथ में गिरा तो उसका जो शरीर था राक्षस का, वो राक्षस का शरीर छूट गया और दिव्य शरीर उसने धारण कर लिया। बोलो जय सिया राम। तो दिव्य शरीर धारण करके सीधा ही भगवान के पास पहुंच गया। तो ये कथा अपने को यही ऐसे बताती है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, विशेष करके एकादशी की तिथि में, और कार्तिक का महीना तो फिर तो सोने पे सुहागा, तो वो अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण कर लेता है। तो इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए सत्यभामा बोलती है कि आपको एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है? एकादशी तिथि नाम च मासा नाम कार्तिक प्रिय। एकादशी क्यों प्यारी है और कार्तिक का महीना आपको क्यों प्रिय है? कथम तदेव देवेशा कारणम तत्र कथ्यताम, इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण वाचा, भगवान कहते हैं कि हे देवी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान के पास बैठ करके, संत के पास बैठ करके, किसी महात्मा के पास बैठ करके आत्म कल्याण के लिए और आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए हमेशा। उनके पास संसारी बातें बैठ करके नहीं करनी चाहिए। तो जब भगवान से उन्होंने पूछा तो भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अब सुनो ये एकादशी तिथि मुझे क्यों प्रिय और कार्तिक का महीना क्यों प्रिय।
तो फिर भगवान एक कथा सुनाते हैं उसमें कि देवी एक बार की बात है, ये एक राक्षस हुआ जिसका नाम था शंखासुर। शंखासुर एक राक्षस हुआ सतयुग में और एक शंखासुर हुआ द्वापर में। द्वापर में का जो शंखासुर है उसका कल्याण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जो उनके गुरु जी थे संदीप ऋषि, उनका एक बेटा था, तो वो बेटा समुद्र के पास खेलने के लिए गया और वो समुद्र में डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब भगवान श्री कृष्ण गुरु जी के पास पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि गुरु दक्षिणा मांगो प्रभु। गुरु जी से बोला कि आपसे इतनी विद्या हमने पढ़ ली है, आप गुरु दक्षिणा बोलिए क्या दें आपको। तो गुरु जी ने अपनी धर्म पत्नी से मिलकर के कृष्ण से कहा कि हमारा एक बेटा था और कई वर्ष पहले समुद्र में डूब गया, तो आप यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे बेटे को वापस ला करके दे दो। भगवान गए समुद्र के पास, समुद्र प्रकट हुए। समुद्र ने कहा कि भाई हमारे अंदर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है शंखासुर, तो शंखासुर आप उस बेटे को खा गया, अब मेरे तो बस की बात नहीं है। तो भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया और भगवान ने शंखासुर का वध कर दिया, भगवान ने उसका कल्याण किया। लेकिन बेटा तो वहां पे भी नहीं मिला। फिर यमराज के पास गए, यमराज के पास जा करके उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु पुत्र को वापिस ला करके जिंदा करके उनको सौंप दिया। तो शंखासुर का वध द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और ये शंखासुर है सतयुग का। शंखा इसने इतना उधम मचाया, इतना उधम मचाया तो शक्ति प्राप्त कर ली तप करके, तो देवताओं को वहां से खदेड़ दिया स्वर्गलोक से। लेकिन इसको लगा कि देवता लोग अब भी शक्तिशाली रहते हैं, इनको अब भी शक्ति मिलती है, ये कैसे होगा। तो उसने विचार किया कि इनको जो शक्ति मिलती है ना वेद मंत्रों से ही मिलती है देवताओं को। देवता लोग हमारी सहायता करते हैं, बोलो जय सिया राम। देवता लोग हमारी सहायता करते हैं, लेकिन देवता सहायता तब करेंगे जब उनमें कुछ शक्ति होगी। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से भगवान को ताकत मिलती है। जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो शक्ति प्राप्त होती है भगवत नाम संकीर्तन से। इसी प्रकार से जब हम देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं का अर्चन करेंगे, तो देवताओं के अंदर शक्ति मिलेगी और हमारे कल्याण के मार्ग खोजेंगे। फिर तो देवताओं को शक्ति कैसे मिलती है? जब हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तब देवताओं को शक्ति मिलती है। जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तब देवताओं को शक्ति मिलती है। जब हवन यज्ञ करते हैं तब देवताओं को शक्ति मिलती है। जब हम अन्य अन्य सत्कर्म करते हैं वेदों के बताए हुए वेद मार्ग से, तब देवताओं को शक्ति मिलती है और वो शक्ति प्राप्त करके देवता लोग हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं को शक्ति मिलती है। तो उसने विचार किया कि देवताओं को शक्ति तो वेद मंत्रों से मिलती है, इसलिए हम इन वेद मंत्रों को ही खत्म कर देते हैं, वेदों को ही समाप्त कर देते हैं। सनातन धर्म के जो सबसे आदि ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सबसे प्राचीन है और इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। तो इनके ऊपर बार बार एक केवल राक्षसों का नहीं, सतयुग में नहीं, अभी तक भी अटैक होता है। हमारे वेद शास्त्रों के ऊपर किसी ने छेड़खानी करके किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया और बता दिया कि तुम तो बंदरों की संतान हो। बोलो जय सिया राम। पढ़ा होगा आपने, हैं? पढ़ा नहीं आपने? उन्हें बोला कि पहले बंदर थे हमारे पूर्वज और धीरे धीरे तरक्की की और उनके वो हैं। हाँ, साइंस में ऐसे पढ़ा गया। कौन कहते साइंस कहती? आप भी ऐसे। जो बंदर है वो बंदर ही रहेगा, जो आदमी आदमी रहेगा, जो गाय है वो गाय रहेगी। अगर वो बंदर से हम आदमी बन गए, बोलो जय सिया राम।
अगर हम बंदर से आदमी बन गए तो ये बंदर कब आदमी बनेंगे अब जो बचे हुए हैं? ये क्यों नहीं बने हैं? ये भी तो बनने चाहिए भाई। हैं? तो हमारे को उल्टा सीधा पढ़ाया गया है और हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी की गई है। हमारी बुद्धि में, मन में, चित्त में ऐसी ऐसी बातें बिठा दी कि अब बोलते हैं कि हमारे पूर्वज अग्नि नहीं जानते थे। वो चकमक पत्थर लिए और पत्थर रगड़े, उनसे अग्नि प्रकट हुई, तब उनको पता लगा अग्नि का। सतयुग से जो ऋषि लोग हैं वो हवन करते आ रहे हैं, यज्ञ करते आ रहे हैं। वो अग्नि में तो करते थे, ये वो जल में करते थे। ये सब उटपटांग की बातें हैं, पढ़ाई गई। शास्त्रों के साथ छेड़खानी होती है, हमेशा से होता आ रहा, सतयुग से। तो इस शंखासुर ने विचार किया कि हम इन शास्त्रों को, इन जो वेद हैं, इनको ही चुरा लेते हैं। तो इसलिए गए ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी नींद में सो रहे हैं, लीला थी भगवान की। और शंखासुर गया चुपके से और इसने सारे के सारे जितने भी वेद थे वो वेद चुरा लिए और लेकर के चल पड़ा। अब जो वेद मंत्र हैं उन्होंने विचार किया। अब यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि वेद मंत्र केवल लिखे वेद मंत्र हैं, ये साक्षात प्रकट होते हैं। बोलो जय सिया राम। जितने भी चराचर के अंदर, सृष्टि के अंदर सब कुछ हमें दिखाई देता है, उसके दो स्वरूप हैं। एक स्थूल रूप है उसका, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे हम सुनते हैं कि गंगा मैया प्रकट हो गई, एक तो गंगा मैया जल रूप है जो बह रही है, लेकिन एक गंगा मैया प्रकट होती है, वो दर्शन देती है, वो संतनों से विवाह करती है। पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। अब पीपल है, जो पीपल को तो हम देखते हैं पीपल का पेड़ है, लेकिन इसका एक सूक्ष्म रूप है। जब अत्यंत साधना हमारी हो जाती है तो वो पीपल का पेड़ पुरुष रूप में प्रकट होकर के दर्शन देता है। बोलो जय सिया राम। आपने महात्मा बुद्ध की इसके महात्मा बुद्ध थे जो, जिनसे बौद्ध धर्म चला है, इनकी कथा सुनी होगी आपने। तो जब ये सिद्धार्थ थे, इनका नाम पहले था सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जब गया जी में बैठ करके बड़ के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे, तो इससे पहले एक कन्या वहां पर आई, बड़ के पेड़ के, उसने वो पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। तो उसने बड़ के पेड़ को अपना इष्ट देव मान लिया। उसने कहा कि इस बड़ के पेड़ में जिस दिन मेरे ये मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, कोई कामना रही तो मेरा काम, मेरे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो मैं इस बड़ के पेड़ को, पद्मगंधा एक गाय होती है, पद्मगंधा सुना है? पद्मगंधा, पद्म का मतलब होता है कमल, और गंधा का मतलब गंध। जिस गाय में से कमल के फूल की तरह उस जैसी सुगंध आती है उसको बोलते हैं पद्मगंधा। और पद्मगंधा ये होता है कि जब हम 1000 गाय का दूध निकाल करके 100 गायों को पिला देते हैं, समझ में आ रही बात? 100 गाय का दूध निकालो, 1000 गाय का दूध निकालो और वो दूध 100 गैयों को पिला दो। फिर उन 100 गायों का दूध निकालो, 10 गायों को पिलाओ। फिर उन 10 गायों का दूध निकाल करके एक गाय को पिलाओ। जो वो गाय दूध देगी, फिर उस दूध के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, उसी गाय को बोला गया पद्मगंधा। तो उस कन्या ने कहा कि मैं पद्मगंधा गाय के दूध की खीर बना करके वट वृक्ष को भोग लगाऊंगी, मेरा ये मनोरथ पूर्ण हो जाए। तो उसने ये मनोक्ति मान ली और हर रोज वहां पर दिया जलाती थी, पूजा करती थी। तो एक दिन जब उसके मनोरथ पूर्ण हो गए, तो वो पद्मगंधा गाय के दूध की खीर बना करके लेकर के आई, बड़ी सुंदर खीर बना करके लेके आई। तो जब उसने वहां पे भोग लगाने के लिए जब वहां पहुंची, तो उसने देखा कि जो वट वृक्ष है वो साक्षात स्वरूप धारण करके बैठा है, और बैठे थे वहां पे महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ बैठे हुए थे आंखें बंद करके ऐसे। जब उसने उसको वट वृक्ष मान करके
कि ये तो साक्षात वट वृक्ष हैं और अब हमारा प्रसाद पाने के लिए पुरुष रूप में प्रकट हुए हैं, बड़े दिव्य महात्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। और उसने वो खीर उसको दी महात्मा को, और महात्मा ने वो खीर ली और वो खीर खा ली। तो वो खीर खाई तो उस खीर के प्रभाव से महात्मा बुद्ध को फिर ज्ञान हुआ था। तो उनको ऐसा लगा कि ये वट वृक्ष ही हमारा प्रसाद पाने के लिए प्रकट हो गए हैं। उनको लगा और उन्होंने उनको थोड़ी पता है महात्मा बुद्ध, उनको दिए था कि तो वट वृक्ष ही प्रकट हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पेड़ पौधे भी अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। बोलो जय सिया राम। राम जी के पास वो जो बंदर थे ना राम जी की सेना में, अब देखने में तो बंदर लगते थे, वो बंदर थोड़ी थे, वो तो देवता लोग थे सारे। ब्रह्मा ने जब भगवान की स्तुति की और आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा अब हम प्रकट होने वाले हैं और तुम ज्यादा प्रतीक्षा तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, अब हम प्रकट होंगे अयोध्या में, राम जी के रूप में प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आदेश किया कि तुम भी बानर और भालू का रूप धारण करो और पृथ्वी पर जाकर के भगवान के काम में सहायता करो और भगवान प्रकट होंगे उनका स्वागत करो। तो जितने भी देवता थे सारे के सारे बानर और भालू बन करके प्रकट हो गए। अब रामचरितमानस में ये कथा आती है कि जब भगवान राम अयोध्या में पहुंचे वो पहुंचे तो सारे के सारे बानरों ने मनुष्य के शरीर धारण कर लिए, सुंदर सुंदर बन गए सब के सब लोग। तो जो भी चराचर में अपने को दिखाई देता है वो कुछ भी है, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी हैं, तालाब हैं, तो सारे के सारे अपने सूक्ष्म रूप लेकर के प्रकट भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी वेद थे और वेद मंत्र थे वो सारे के सारे प्रकट हो गए और उन्होंने विचार किया कि अब इस राक्षस से कैसे पीछा छूटेगा हमारा, भाई पीछा छुड़ाना चाहिए ना इसे, इसकी कैद में कब तक रहेंगे, ये तो उठा करके बंद करके रख देगा। तो उन्होंने विचार किया कि हम जल में प्रवेश कर जाते हैं। तो जितने भी वेद मंत्र थे वो सारे के सारे सागर के अंदर प्रवेश कर गए डर के मारे। और ये शंखासुर ने देखा कि सारे वेद हमारे हाथ से निकल गए हैं, उस जल के अंदर प्रवेश किया, ढूंढने लगा उनको। अब उनको वो एक भी वेद मंत्र नहीं मिला, और जब वेद मंत्र नहीं मिले, वेद मंत्र ही गुम हो गए, तो देवता लोग क्षीण हो गए, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जब अति दुखी हो गए वो, फिर भगवान की शरण में सारे के सारे देवता पहुंचे। बोलो जय सिया राम। देवता लोगों ने कुछ पूजन सामग्री ली, अपनी अपनी भेंट ली, किसी ने माला ली, किसी ने फूल लिए, किसी ने फल लिया, किसी ने तुलसी दल, किसी ने बेलपत्र लेकर के भगवान के पास पहुंचे। भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, रिश्तेदारी में भी खाली नहीं जाना चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के अवश्य ही जाना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार, जो सामर्थ्य है। और मान लो कोई किसी के पास कुछ भी नहीं, वो क्या लेकर के जाए, तो बोले कहीं रास्ते में तुलसी मिल जाए तो तुलसी का पत्ता ही भगवान के लिए ले जाए, कुछ भी नहीं है तो। कोई रास्ते में लकड़ी मिल जाए, उठा करके लकड़ी मिल जाए, लकड़ी उठा करके ले जाए, चलो भगवान के मंदिर में रख दें, कोई ना कोई हवन पूजा होगी तो उसमें काम आ जाएगी। तो भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए देवताओं ने भेंट ली, अपने अपने सारे के सारे देवता लोग भेंट लेकर के, किसी ने फूल माला ली, किसी ने कुछ लिया और भगवान के पास पहुंच गए इंद्रादि देवता। तो खूब उन्होंने गाजे बाजे बजाए उस दिन, और गाजे बाजे में भगवान शयन कर रहे थे। बोलो जय सिया राम। भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं, अभी भगवान सो रहे हैं। कब उठेंगे? एकादशी के दिन। अब एकादशी के दिन उठेंगे भगवान, क्योंकि देवताओं ने इसी दिन भगवान को उठाया। तो देवता जब पहुंचे तो एकादशी की तिथि थी। एकादशी तिथि में खूब जाकर के उन्हें भगवान के नाम का संकीर्तन किया और भगवान की स्तुति वंदना और ये वो सब किए। उसके बाद भगवान की आंखें खुली, फिर तो भगवान जगे और भगवान बड़े प्रसन्न हुए देवताओं पे। देवताओं से कहा कि हे देवताओं,
मैं तुम्हारे इस संकीर्तन से, इस पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें अपना आने का कारण बताओ। तो फिर देवताओं ने अपनी सारी वो कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारे प्रभु शंकासुर है, वो सारे के सारे वेदों को लेकर के चला गया है, वेद मंत्र करके जल में प्रवेश। हम लोग शक्ति, हमारी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, हम शक्तिहीन हो गए हैं, आप शंकासुर का वध करो। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुमने एकादशी के दिन हमें जागृत किया, जगाया है। एकादशी का जो भी व्रत करेगा, एकादशी के दिन जो भी संकीर्तन करेगा, उससे हम बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा को कि देवताओं ने एकादशी के दिन भगवान को जगाया, भगवान के नाम का संकीर्तन किया, इसलिए भगवान को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। बोलो जय सिया राम। और जब वेद मंत्र थे वो जल में प्रवेश कर गए थे, तो कार्तिक का महीना चला हुआ था। तो कार्तिक का महीना भगवान कहते हैं मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि कार्तिक में जितने भी वेद मंत्र हैं वो सारे के सारे जल में निवास करते हैं। जब आप जल में स्नान करते हैं तो ये समझ लेना कि हम लोग वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और गर्म पानी करेंगे तो फिर वेद मंत्र भाग जाएंगे, हैं? बोलो जय श्री राम। तो वैसे तो बताया गया भी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, 1 महीने के लिए तीर्थ में जाकर के रुको और तीर्थ में जाकर के प्रतिदिन स्नान करो और भगवान का भजन करो। ये हमारे लिए नहीं है, ये जो गृहस्थी लोग हैं ना उनके लिए नहीं है। अब गृहस्थ में आप रहेंगे, कैसे जाएंगे 1 महीने के लिए छोड़ करके? तो परीक्षित को उपदेश करते हैं ना सुखदेव भगवान कि हे राजन, ज्यादा कपड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रास्ते में चलते चलते कोई फटे पुराने किसी के मिल जाए, उसी को सिर लपेट लेना चाहिए। ज्यादा बर्तन न रखने चाहिए खाने पीने के लिए, अपने हाथ में ही रोटी रखो और हाथ में ही रोटी के ऊपर रखा कद्दू की सब्जी सूखी और खा ली, नहीं तो बर्तन साफ करने पड़ेंगे। बोलो जय सिया राम। तो जिसके पास ज्यादा होगा ज्यादा दुखी रहेगा ना फिर, हैं? भंडारे में गए, भंडारे में वहां पे लिख के लगा दिया अपने अपने बर्तन उठाओ और साफ करके रख के जाओ, ठीक है? तो कोई आया, उसने 5-4 कटोरियां उठा ली, उसमें खीर भी डालनी थी, सब्जी भी डालनी थी, चटनी भी डालनी थी, पूरी भी रखनी थी, थाली ली, है, पानी के लिए लोटा रख लिया, 5-7 बर्तन हो गए। तो जब वो खा करके जाएगा तो धोने पड़ेंगे सारे, धो मांज कर रखने पड़ेंगे। तो एक बाबा जी आए, उसने अपना 2 रोटियां ली, उसके ऊपर रखा कद्दू का साग, है, खाया पिया, लड़के पे गया, पानी पिया और मुंह पहुंच के निकल गया। कौन फायदे में है? बाबा जी फायदे में है ना, मांजने ही पड़ेंगे। तो जितना ज्यादा सामान रखेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। बोलो जय सिया राम। रेलवे स्टेशन पे जब यात्री उतरते हैं, तो किसी के पास एक छोटा सा बैग होता है, उतरा रेलवे उसमें ट्रेन से उतरा और टकाटक उठा करके अपना छोटा सा बैग थैला लेकर के चल पड़ा। और जिसने 5-4 बैग रखे होंगे, हैं, वो क्या करेगा फिर? और कुली है नहीं वहां पे, कुली है नहीं। फिर वो ट्रेन पे उसने रखा और सामान छोड़ेगा, फिर 1 लेकर के रखेगा, फिर 2 लेकर के रखेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? जिसके पास ज्यादा सामान होगा उतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बोलो जय सिया राम। नहीं समझे अभी तक? है, समझ गए ना? जितना हम ज्यादा रखेंगे इस संसार में उतनी बार फिर से आना पड़ेगा, इसलिए कम सामान होगा तो ठीक है। जब परीक्षित को सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि हाथ पे रखो रोटी, करपात्री बन जाओ, खाली कटोरी चम्मच लोटा गिलास लेने की जरूरत नहीं है। और वहां कहते हैं कि तकिया लेने की जरूरत नहीं है, सोते समय अपने हाथ का तकिया बनाओ और इससे सो जाओ। तो ये उपदेश कर रहे थे वहां पे, तो ये परीक्षित के लिए उपदेश कर रहे हैं, वो हमारे लिए थोड़ी है। यदि आप करपात्री बन गए और हाथ घर में कोई मेहमान आ गए तो फिर कैसे खिलाएंगे उनको?
तो ये जो विरक्त महात्मा लोग हैं, जो लोग विरक्त हो गए हैं संसार से, जिनको वैराग्य हो गया है या विरक्त होना चाहते हैं एकदम पक्के से, तो उनके लिए उपदेश कर रहे हैं वहां। क्योंकि राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके आ गए थे, तो अभी उनको देख रहे हैं कि इनके अंदर कोई वासना तो नहीं है बची हुई, क्योंकि इतना बड़ा राज्य का छोड़ करके आए हैं भाई, है चक्रवर्ती सम्राट है, इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी सेना, पुत्र पत्नी, ये वो सब धन खजाना छोड़ करके आए, क्या कहीं इनके अंदर थोड़ी बहुत ही वासना तो नहीं बची हुई है? वो ठोक पीट करके देख रहे हैं। जब परीक्षित को अच्छी तरह से सुखदेव जी ने देख लिया कि हाँ अब इसके अंदर कोई वासना नहीं है, अब कथा काम करेगी, तो फिर उनको कथा उन्होंने सुनाई। तो जो उपदेश होता है, ये सारे उपदेश सबके लिए नहीं होते हैं, वो बीच बीच में से जो अपने मतलब के उपदेश है ना, वो हमको छांट लेने चाहिए। ठीक है, बोलो जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी वेद मंत्र थे वो जल में